और जंग के घटिया तहसील स्थित गंभीर डैम में गुरुवार सुबह देश की पहली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान महिला इकाई ने आपातकाल के दौरान बाढ़ और अन्य आपदाओं में फंसे लोगों को वहां से निकालने के लिए गंभीर डैम के पानी में प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए आपदा प्रबंधन के तरीकों का प्रदर्शन किया। को उतरना सिखाया, हर चीज़ में उन लोगों ने साथ दिया और पूरी तरह से सिखाया। और अब हम किसी भी, जैसे कि कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू होता है, यानी कोई भी जब बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है या फिर नदी वाला जो रेस्क्यू होता है, वो करने के लिए हम लोगों में पूरा कॉन्फिडेंस है और हम कर सकते हैं। सर ने बताया कि इसमें बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिनको तैरना ही नहीं आता था। जी, लगभग सभी को लड़कियों को आता था, अच्छा, हम लोगों को इतना तैरना आता है कि हम खुद को बचा लें, पर आपको तैरना है, उसके बाद भी आपने इतना तक ट्रेनिंग ली, वाकई में बहुत काबिल तारीफ। बचा भी सकते हैं, आप लोग की हिम्मत के कारण ही गए हम। जब आप लोगों की नावें मीडिया की सब उधर जब थी तो मैडम मुझसे पूछ रही थी कि संतोष कुछ नाव अगर पलट गई, कुछ हो गई तो मैंने कहा नहीं मैडम चिंता मत करो, महिलाएं मन का वो बचा लेगी, एक को भी नहीं डूबने देगी। हमारे यहाँ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत वो करते हैं, तो इसलिए हमारे काम है। हम भी बोल रहे हैं इस बार अधिकारी अच्छे आए, सब चीज़ में ट्रेन करते हैं हम लोगों को। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, जनता के लिए सबसे अच्छी बात है। सर चलो थोड़ा भी थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे मैडम जी पास में जी ऑपरेशन पूरा थोड़ा विस्तृत में ये उठाने का हम प्रयास करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन की मंशा थी कि मध्य प्रदेश में वो क्षमता विकसित हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो और स्किल यहाँ इस प्रकार की हो कि हम खुद अपनी आपदाओं को खुद यहाँ अपने स्तर पे फेस कर सकें। उसके लिए पहली बार एनडीआरएफ की तर्ज, एनडीआरएफ में भी ये नहीं है, वो एसडीआरएफ ने करके दिखाया कि यहाँ की जो महिला ब्रिगेड हमने बनाई और महिलाओं को आपदा प्रबंधन के लिए हमने तैयार किया। पिछले 1-1.25 महीने से ये कोर्स हमारा चल रहा था और इसमें कई प्रकार का जो आपदाओं को लेकर के जो स्किल थी उसको डेवलप करने के लिए ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं, ये सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक घनघोर मेहनत कर रही थी, खून पसीना बहा रही थी और इसमें पूरी मास्टर ट्रेनिंग टीम जो लगी थी वो भी लगी थी। और आज हमने यहाँ गंभीर डैम में एक डेमोस्ट्रेशन मॉक ड्रिल कम ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था और इसमें गंभीर डैम में एक नाव थी, वो नाव में कुछ महिलाएं बैठी थीं। आपने देखा होगा कि उसमें जो नाव पलटी, उस नाव में जो महिलाएं बैठी थी वे यहाँ तक कि लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने जो सेफ्टी के जो प्रिकॉशन थे वो भी नहीं थे और वो जब बीच गंभीर डैम में जब नाव पलटी तो किस प्रकार से एसडीआरएफ की हमारी टीम और होमगार्ड की हमारी जो रेस्क्यू टीम है महिलाओं की, उन्होंने दोनों तरफ से जाकर के और उस महिलाओं को बचाया बीच तालाब में से और उनको फिर मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर के माध्यम से उनको मदद दी, उनको फर्स्ट एड दिया और उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में जो पहुंचाते उस प्रकार का जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की गई। इसके अलावा ये लोग चाहे उफनती नदियाँ हों, पिछली बार आपने देखा होगा धसान नदी में, टीकमगढ़ ज़िले में और निवाड़ी ज़िले में धसान नदी में 4-5 आदमी फंस गए थे और रात में जब पानी का लेवल जब बढ़ रहा था तो हमने एयरलिफ्ट के माध्यम से वायुसेना को बुलाया था, लेकिन वहाँ एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी वहाँ नहीं उतर पाए थे और तब एसडीआरएफ की टीम ने जाकर के वहाँ उन लोगों को बचाया था। तो जान जोखिम में जब होती है, दूसरों की जब जान को बचाने की बात आती है तब होमगार्ड और एसडीआरएफ की को हम याद करते हैं। और किसी ने कहा है कि जब शांति काल में हम खूब अच्छा जब पसीना बहाते हैं तो युद्ध काल में हमें खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वही हम यहाँ कवायद कर रहे हैं। हमारे माननीय डीजी साहब के नेतृत्व में ये आपदा प्रबंधन का ये प्रशिक्षण कोर्स चलाया गया था, इसमें श्री अशोक दोहरे साहब के उसमें, और उन्होंने यहाँ उज्जैन को सिलेक्ट किया। ये सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होमगार्ड का खूब अच्छा है, इसलिए ये 1 माह का तो ये है, अभी 2 महीने का कोर्स और चलेगा। इसके अलावा हम डीप डाइविंग का और स्कूबा डाइविंग के भी हम
चलाएंगे। यहाँ गंभीर डैम में गहरा पानी है, रामघाट में इस प्रकार की घटना होती है, छिपरा, बेतवा, गंभीर कई प्रकार की कई नदियाँ यहाँ उज्जैन जिले में हैं। तो यहाँ वाटर बॉडी है काफ़ी, बरसात की ऋतु में भारी वर्षा पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें अब देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है उसको अच्छा मजबूत करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 10 पॉइंट एजेंडा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो घोषित किया है उसमें भी आपदा प्रबंधन और जो डिजास्टर को लेकर के जो बातें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन सबको देख कर के ये आज जो ये मॉक ड्रिल और ये किया गया ये बेहद सफल रहा, आप सब लोगों ने देखा। और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।